अब मोदी की नवीन टीम में हर राज्य पर ध्यान दिया गया है। कहां से, किस राज्य से कितने लोगों को नितिन नवीन की टीम में रखा गया है, देखिए जरा। आपको बताऊं, मोदी की नवीन टीम में उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को जगह दी गई है, चुनाव भी है। दिल्ली से 10 लोगों को जगह दी गई है, राजस्थान के 3 हैं, मध्य प्रदेश के 6 लोग हैं जिन्हें जगह दी गई, महाराष्ट्र के 5 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें नितिन नवीन की टीम में रखा गया, गुजरात से 4 चेहरे हैं, उत्तराखंड से भी 4 चेहरे हैं और बिहार के 3 लोगों को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ से 2 चेहरे जिन्हें नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई, उड़ीसा से भी 2 चेहरे आते हैं, आंध्र प्रदेश से 2 और पंजाब से 2, बंगाल से भी 2 लोगों को जगह दी गई, केरलम से भी। अगर आप देखें तो पूरे भारत से लोगों को जगह दी गई है नितिन नवीन की टीम में। अब उसमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं आपको बताऊं। मोदी की नवीन टीम के वो बड़े चेहरे जहां जश्न का माहौल है, जिनकी पदोन्नति हुई है ये कहेंगे या बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो देखिए ये हैं वो चेहरे। सबसे पहले उस कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं। राम माधव लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक और वक्ता रहे हैं। 6 साल बाद बीजेपी के संगठन में उनकी वापसी हुई है। नई टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के महासचिव रहे थे। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जनाधार बढ़ाया है। अगला नाम है तीरथ सिंह रावत का। उत्तराखंड के पूर्व सीएम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2022 के उत्तराखंड चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी गई थी, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। गढ़वाल के तीरथ सिंह रावत 30 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एक और नाम सुनील बंसल का है। इन्हें बीजेपी का इलेक्शन इंजीनियर कहा जाता है। लगातार 8 सालों तक यूपी में संगठन मंत्री रहे। उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। पार्टी ने फिर महासचिव बनाकर इनाम दिया है। एक और नाम बिप्लब कुमार देब, इनका नाम आपने सुना होगा, पहली बार राष्ट्रीय महासचिव बने। वर्तमान में त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा सदस्य हैं और त्रिपुरा के सीएम और त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। एक नाम रेखा वर्मा का है। यूपी का बड़ा महिला और ओबीसी चेहरा है। 12 साल पहले जितिन प्रसाद को हराया था। पार्टी ने दूसरी बार उपाध्यक्ष बनाया है। एक नाम सतीश पुनिया का है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद है और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रबंधन में भूमिका निभाई है। विनोद तावड़े वर्तमान में महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं। जेपी नड्डा की टीम में भी महासचिव थे। हरियाणा और बिहार बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। महाराष्ट्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये नितिन नवीन की टीम। सुनिए सियासतदानों को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं। और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। जो हमारी टीम है ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पद तो आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जैसे पहले करते हैं अभी करेंगे। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है और संगठन में शिद्दत से काम करना होता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, कुछ मिले या नहीं मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन संगठन के काम को आनंद के साथ करना ये पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सिखाया है। मैं समझता हूं कि मेरा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का सौभाग्य कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने और इतना बड़ा सम्मान दिया है। बदलते दौर अब देखिए बीजेपी ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। वो बड़ा बदलाव क्या है? वो बड़ा बदलाव है ये। अमित मालवीय का नाम आपने सुना होगा, तस्वीर देखी होगी। बीजेपी आईटी सेल के हेड थे अमित मालवीय। नए हेड बने हैं दीपक महस्के। ये है दीपक महस्के नए आईटी सेल के हेड बनने के बाद। देखिए जश्न हो रहा है
उनके यहां भी दीपक म्हास्के के समर्थक पहुंचे हुए हैं। तो किसी भी पार्टी का जो आईटी सेल है वो एक बड़ी टीम होती है, बड़े ताकतवर टीम होती है, या आप कह सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े कैंपेन उस पार्टी के लिए चलाना उनकी जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी अब दीपक को मिल गई है। उधर आप देख रहे हैं अमित मालवीय को। बीजेपी ने आईटी सेल में बहुत बड़ा यह बदलाव किया है। अमित मालवीय की जगह दीपक म्हास्के को यह जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को डेटा मैन कहा जाता है। वो मीडिया प्रवक्ता की बजाय चुपचाप काम करते हैं। 15 साल से पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया सेल में बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ चुनाव जिताने में अहम रोल है उनका। उन्होंने डिजिटल, डेटा और सोशल मीडिया कैंपेन संभाला। अमित मालवीय की तरह मुखर और आक्रामक नहीं माने जाते हैं। उन्हें संगठनात्मक रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। पर्दे के पीछे से काम करने में माहिर हैं म्हास्के। केमिस्ट्री से एमएससी किया है। बाद में वो छत्तीसगढ़ में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। बागवानी और ऑर्गेनिक खेती के कामों में 35 साल तक जुड़े रहे। चुनावी डेटा जमा करने और उसके विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी छत्तीसगढ़ राज्य आईटी सेल के भी प्रमुख रह चुके हैं। अमित मालवीय ने दीपक म्हास्के को बधाई दी है। डिजिटल समर्थकों को बीजेपी की ऑनलाइन ताकत की रीढ़ बताया और कहा नई टीम के साथ पार्टी का डिजिटल अभियान और बढ़े। अमित मालवीय 11 साल तक बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नए आईटी सेल के हेड दीपक म्हास्के। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस जिम्मेदारी पे प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, नितिन जी हमारे प्रभारी रहे हैं, साथ में काम करने का मौका मिला है। हमने काफ़ी सारी रणनीतियों में यहाँ भी साथ में काम किया, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर भी मिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी योजना वो हमको देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत से चेहरों की नई एंट्री हुई है। कई चेहरे बाहर भी हो गए हैं। एक और बीजेपी का बड़ा चेहरा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जब चेहरों की एंट्री हो रही है तो एक प्रवक्ता का एग्जिट हो गया है। शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सदस्यता से और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक इस्तीफा उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आखिर शहजाद ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या लिखा है उसमें देखिए जरा। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष को एक चिट्ठी पोस्ट की और अपील की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। चिट्ठी के मुताबिक शहजाद 30 जुलाई को इस्तीफा भेज चुके थे। 31 जुलाई को उन्होंने अपने एक्स से बीजेपी से जुड़ी बातें हटा दी थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब चिट्ठी में शहजाद ने इस्तीफे की बात सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने आर्थिक और निजी कारणों को इस्तीफे की वजह बताया और लिखा है पार्टी छोड़ रहा हूं लेकिन विचार और व्यक्ति नहीं। चिट्ठी में शहजाद पूनावाला ने लिखा, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, उन्होंने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। शहजाद ने कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की थी। फिर 2017 में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। पुणे के रहने वाले शहजाद पूनावाला ने कानून की पढ़ाई की है। सियासत में आने से पहले वो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सुनिए जरा पहले शहजाद क्या कुछ कह चुके हैं, सुनिए। एंटी नेशनल कांग्रेस और ये राहुल बाबा ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। ये राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और आईएनसी का केवल एक ही काम बन चुका है, बीबीबी भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पी फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ। शहजाद बीजेपी की मुखर आवाजों में रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस पर जब हमले की बात हो तो शहजाद ड्राइविंग सीट पर आ जाते थे। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी तैयारी थी।